हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज काफ़ी टाइम बाद स्टोरी बैक हुई है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा और दीक्षा फाइनली एक हो ही जाते हैं। जो प्रज्ञा ने अपनी डिस्टेंस बना रखी थी वो सारी दूर हो जाती है। दीक्षा उसके बहुत करीब आ जाती है, या ये बोल सकते हैं कि दीक्षा ने वो मुकाम पा लिया जो अधूरा था इन दोनों की शादी के बीच में। हाँ, शायद जो एक कमी थी वो भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना लिया और इसी बात पे प्रज्ञा भी दीक्षा को बता देती है कि आखिर अनामिका के साथ उसका क्या चल रहा है, मीन्स डील एंड ऑल। जब दीक्षा को पता चलता है तो दीक्षा का रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग होता है और वो साफ साफ प्रज्ञा को मना कर देती है कि कोई डील नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन प्रज्ञा रिक्वेस्ट करती है कि अगर ऐसा किया तो फिर हमारी कंपनी का क्या होगा। तो दीक्षा थी, बोलती हम दूसरी कंपनी खड़ी कर लेंगे। आपको क्या लगता है वी आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस, कि हम सिर्फ एक कंपनी में जी रहे हैं, वो भी किसी दूसरे की खैरात पे? नो वे। जब प्रज्ञा ये सुनती है तो उसको काफ़ी अच्छा फील होता है कि इतने दिनों से मैंने आखिर दीक्षा को बताया क्यों नहीं था। अब इसके आगे मॉर्निंग का माहौल होता है। दीक्षा और प्रज्ञा के बीच अब एक ट्रांसपेरेंट सी दीवार थी, यानी कि उन दोनों के अंदर अब कुछ भी नहीं था। उसका सब उसको पता है और उसका सब उसको पता है। ऑफ कोर्स एक पार्टनर्स के बीच कोई भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर वो क्लोजनेस की बात हो या फिर डिस्टेंस की। ऑफ कोर्स बहन उसके बात किया था। आज दीक्षा उठती है बट थोड़ा सा उसके मन में कहीं ना कहीं एक उदासी तो थी। दूरियां तो मिट चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जब उसे अनामिका के बारे में पता चला था तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो हर्ट थी। ऑफ कोर्स हर्ट होना तो बनता है, क्योंकि प्रज्ञा ने इतने दिनों तो ये सब कुछ छुपा के जो रखा था और दीक्षा को थोड़ा कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। वो दिखाना नहीं चाह रही थी, बट कहते हैं ना कभी कभी कि हम जताना नहीं चाहते, बट हमारे बिहेवियर से, हमारे वे ऑफ टॉकिंग से चीज़ें झलकने लगती है। तो शायद दीक्षा का भी वही हो रहा था अभी हाल। और जब प्रज्ञा उठती है तो दीक्षा उससे पहले ही उठ के शावर लेके आ चुकी थी और रेडी हो रही थी। जब वो उठती है तो बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी, आपने मुझे उठाया नहीं। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है कि मुझे लगा आप सो रहे हैं तो सो लेते, दैट्स वाई मैंने आपको उठाया नहीं, चलिए उठ जाइए। वो आती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है प्यारी सी। जब वो उसके फॉरहेड पे किस करती है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि कैन आई होल्ड यू। तो दीक्षा बोलती है ऑफ कोर्स बेबी। वो आती है उसके पास में और लिटरली वो एक हग करते हैं टाइटली। एंड देन 2 मिनट के टाइटली हग के बाद दीक्षा बोलती है मैं जाऊँ, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर ऑफिस भी जाना है ना, आप भी रेडी हो जाइए। जो दीक्षा होती है वो ना का इशारा करती है और बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ ऐसे रहो ना। दीक्षा 2 मिनट और लिटरली वहाँ पे खड़े हो जाती है और बोलती है कि अब तो जाने दीजिए, ऐसे थोड़ी लाइफ चलेगी। प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है, ओके। एंड देन जब प्रज्ञा दीक्षा वहाँ से जा रही होती है तो प्रज्ञा उसको एक आवाज़ लगाती है दीक्षा। तो दीक्षा पलट के देखती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो प्रज्ञा बोलती है आर यू ओके ना। तो दीक्षा अपनी आंखों से इशारा करती है अपनी पलकों को बंद करके बोलती है कोई प्रॉब्लम। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, बट लग नहीं रहा कि सब ठीक है। जो दीक्षा होती है वो लिटरली डोर के पास ही होती है और बोलती है सब ठीक है, आप इतना ना सोचिए, जाइए शावर ले लीजिए फिर नीचे आ जाइएगा। और इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है, ना उसके पास आती है ना कुछ। प्रज्ञा को कहीं ना कहीं ये चीज़ें खटक तो रही थी कि ऑफ कोर्स उसको बुरा तो लगा ही होगा। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें छुपाई गई हैं, हर किसी को लग सकती है। बट प्रज्ञा बोलती है कि क्या मुझे डील
कैंसिल कर देनी चाहिए? क्या मुझे दीक्षा की बातों को मान लेना चाहिए? आई डोंट नो। एंड देन वो जैसे अपना फ़ोन उठाती है तो उसमें सुशी का एक मिस कॉल पड़ा हुआ था। वो जैसे ही कॉल बैक करती है तो बोलती है हेलो। सुशी बोलती गुड मॉर्निंग मैम। तो प्रज्ञा बोलती गुड मॉर्निंग, क्या हुआ इतनी मॉर्निंग में कॉल? तो सुशी बोलती है वो सॉरी मैम अर्जेंट था, दैट्स वाई आई कॉल यू बट यू डिडंट पिक अप। तो प्रज्ञा बोलती है बोलो सॉरी थोड़ा बिजी थी मैं। तो बोलती है कि मैम वो अनामिका मैम आई हुई हैं और उन्होंने कंपनी में हलचल मचा रखी हुई है, दैट्स वाई कॉल किया था, बट अभी तो वो चली गई। प्रज्ञा बोलती है क्या, वो क्यों आई थी कंपनी? तो बोलती है आई डोंट नो मैम बट उन्होंने सारी जितनी हम लोगों ने डील्स करी हुई थी वो सब कैंसिल करवा दी, सब लोगों से बात करके सारी कैंसिल करवा दी है। आई डोंट नो व्हाट गोइंग ऑन। प्रज्ञा को तेज गुस्सा आता है और बोलती है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में विद इन हाफ एन आवर मैं आती हूँ ऑफिस। तो सुश बोलती है ओके मैम थैंक यू। एंड देन वो कॉल रख देती है। अब प्रज्ञा उठती है और वो काफ़ी गुस्से में होती है कि आखिर अनामिका अब क्या करना चाहती है, अब तो डील भी फाइनल हो चुकी है, फिर क्या चाहिए उसको। एंड देन उसके बाद वो लिटरली शावर लेती है, काफ़ी गुस्से में थी। वहाँ पे आज दीक्षा ने उसके लिए कपड़े भी नहीं निकाले थे। ऐसा नहीं होता था कि दीक्षा जब से ये दोनों क्लोज़ हुए थे एक दूसरे से थोड़े करीब आने लगे, जब थोड़े ही करीब थे तब तक दीक्षा प्रज्ञा के लिए उसके कपड़े निकाल के रखती थी, चाहे वो ब्रेकफास्ट बनाने क्यों नहीं जाए फिर भी आती थी। बट आज प्रज्ञा नहीं ने जब शावर लेके आती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े प्रज्ञा ने नहीं निकाले, दीक्षा ने नहीं निकाले हुए हैं। तो वो थोड़ा सा सोचती है कि कोई बात नहीं, और जाती है एक कपड़े निकालती है और लिटरली पहनती है और वहाँ से नीचे की तरफ अपना लैपी लेके जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है तो उसका कॉल फिर से रिंग होता है और वो कॉल किसी और का नहीं डॉक्टर का था। जब डॉक्टर का रिंग होता है तो जो प्रज्ञा होती है वो काफ़ी टेंस्ड हो जाती है और वो कॉल उठाती है और बोलती है यस डॉक्टर एवरीथिंग इज़ फाइन। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो मैंने यही इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हें कॉल किया था कि रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से रिपोर्ट हो नहीं पा रही है, तो मैंने दूसरी लैब में भेजा हुआ है, दैट्स वाई। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपको मैसेज से कॉल कर दूँगा। प्रज्ञा बोलती है कोई सीरियस मैटर है क्या? डॉक्टर बोलते हैं सॉरी अभी तो मैं कोई बात आपको बता नहीं सकता जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक, बट हाँ मे भी शायद मिसेस सक्सेना को समथिंग कुछ सीरियस बीमारी है। जैसे वो ये सुनती है तो लिटरली वो वहीं की वहीं 2 मिनट ठहर जाती है, उसकी आंखें भर आती है और जो डॉक्टर होता है बोलता है कि बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ रिपोर्ट आने के बाद, और वो कॉल को रख देता है। बेचारी प्रज्ञा इतना सारा सब कुछ एक साथ कैसे बर्दाश्त करे? अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था, अभी तो उसको लगा था कि शायद मैं ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी, बट अभी वो दोबारा से रूम में जाती है, बेड पे बैठती है, एक लंबी गहरी सांस लेती है और बोलती है क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ प्रज्ञा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। और लिटरली वो एक गहरी सांस के साथ 10 मिनट तक सिर्फ वहीं पे बैठती है, कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी बात नहीं करती है, सिर्फ गहरी लंबी सांस ले रही थी। तभी नीचे से नानी माँ का आवाज़ आती है प्रज्ञा बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। प्रज्ञा भी दोबारा से अपने आप को काम डाउन करती है, अपनी आँख में जो उसके आंसू आए थे उसको पहुँचती है और बोलती है कि एवरीथिंग विल बी फाइन ओके। एंड देन वो जाने लगती है। जब वो जा रही थी उसके फेस का भी एक्सप्रेशन कुछ तो चेंज था। जब वो नीचे जाती है तो ब्रेकफास्ट रेडी था, उसकी मम्मी और नानी माँ और दीक्षा ब्रेकफास्ट लगा रही थी। प्रज्ञा आती है और बैठती है, जो दीक्षा थी उसकी प्लेट में ब्रेकफास्ट लगाती है और फिर उसके बाद साइड में जाके बैठ जाती है, उसकी अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट लगाती है और नानी माँ और मम्मी को भी ब्रेकफास्ट देती है और चारों लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आज ना दीक्षा ने एक वर्ड बोला था ना प्रज्ञा ने एक वर्ड बोला था, हाफ ब्रेकफास्ट ख़त्म भी हो जाता है।
जब हाफ ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो उसकी नानी माँ बोलती है, आज क्या बात है, क्या तुम दोनों में फाइट हुआ है? तो तुम दोनों एक लफ्ज़ नहीं बोले, वैसे तो तुम दोनों आंखों में ही बातें कर लेते हो और आज तो जुबान से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो प्रज्ञा और दीक्षा सेम टाइम पे सेम बोलती है कि नहीं। तो उसकी नानी माँ समझ आती है कि अरे कुछ तो हुआ है, यानी सेम टाइम पे नहीं तो ऑफ कोर्स कुछ हुआ है। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं नानी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऑफिस जाना है तो बस इसलिए। दीक्षा भी बोलती है प्रज्ञा बोलती है, जैसे ही उन दोनों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है तो प्रज्ञा बोलती है कि आप रहने दीजिए, आप रेस्ट करिए, आपकी तबीयत ठीक है? तो दीक्षा बोलती है मेरी तबीयत को क्या हुआ है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन और मैं भी आपके साथ जाऊंगी ऑफिस। तो प्रज्ञा एक्चुअली ले जाना नहीं चाह रही थी। जब डॉक्टर का कॉल आया तो उसको कहीं ना कहीं तो टेंशन हो रहा था, बट दीक्षा कहाँ मानने वाली थी। जैसे उसको अनामिका का पता चला था तो उसको तो सबसे पहले अब कंपनी ही जाना था, वहाँ पता करना था आखिर क्या अनामिका ने रायता फैला रखा है जो कि दीक्षा को समेटना पड़ेगा। बट प्रज्ञा अभी नहीं चाहती थी कि दीक्षा के ऊपर कोई भी लोड आए, कुछ भी हो, जो भी परेशानी है पहले उसका क्लियर हो जाए कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि कंपनियां तो और खड़ी की जा सकती है बट इंसान दूसरा आना इम्पॉसिबल थिंग है। दैट्स वाई वो बोलती है कि आप रहने दीजिए। बट प्रज्ञा तो प्रज्ञा है, बोलती है कि मैं ज़रा भी अपना लैपी ले आऊँ दैन फिर आती हूँ। जैसे ही वो अपना लैपी लेने के लिए आ रही होती है तो प्रज्ञा भी उसके पीछे जा रही होती है कि नानी माँ उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या हुआ, तूने फाइट किया है उससे? मैंने मना कर रहा था ना, कल ही तो मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दी थी और आज ही तुम दोनों फाइट करके बैठ गए। ठीक है, मियाँ बीवियों में फाइट होती है, तुम दोनों में तो प्यार भरी होती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी फाइट करा था और फिर अभी से कर लेना, ये तो गलत है ना। चल आज शाम तक दोनों फाइट ख़त्म करो और उसको सॉरी बोल दियो, एक बुका दे दियो, और मुझे नहीं पता, मुझे दोनों हंसते खेलते हुए चाहिए। प्रज्ञा बोलती है हाँ नानी माँ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। थोड़ा परेशान वॉइस में बोलती है तो नानी बोलती है लग तो नहीं रहा सब ठीक। तो प्रज्ञा बोलती है कि सब ठीक है नानी माँ, बस वो इतना बोलती है कि लिटरली दीक्षा तो वहाँ से लैपटॉप लेके आ चुकी थी रूम से। अब प्रज्ञा को टेंशन कि भाई वो कैसे बोले नहीं जाना है। अब जैसे ही दीक्षा आती है बोलती है कि चलना नहीं है क्या? चलिए। प्रज्ञा बोलती है मैंने मना करा है ना, आप रेस्ट कर लीजिए। तो दीक्षा बोलती है क्या मतलब रेस्ट कर लीजिए, मैं नहीं जाऊँ? आप क्या चाहते हैं मैं ऑफिस नहीं जाऊँ? उसको वहाँ पे लिटरली गुस्सा आ जाता है क्योंकि अनामिका की बात थी। अब इतने दिनों से पहले तो बताया नहीं है और अब बताया तो अब मुझे ले जाना चाहिए, ले जाना नहीं है, ये क्या बात होती है? वो बोलती है कि क्या मुझे ले जाना नहीं है, आप बता दीजिए। तो दीक्षा जो इस तरीके से बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है मेरा मतलब वो नहीं था, बट मेरी बात तो सुनिए, आज रेस्ट कर लीजिए, कल चल लेना। दीक्षा बोलती है आपको पता है ना एक एक मिनट, एक एक घंटे की वैल्यू क्या होती है, और लिटरली आज पूरे 24 घंटे अगर मैं घर पे रहूँगी तो आपने तो कंपनी का नाम। वो इतना कह के चुप हो जाती है क्योंकि ना पे नानी माँ भी होती है और मम्मी भी होती है। उन दोनों के सामने ही ये बात हो रही होती है। ऑफकोर्स वहाँ हॉल होता है, ड्राइंग रूम, तो वहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो प्रज्ञा जो होती है वो बोलती है मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप रेस्ट कर लीजिए, कल चलते हैं। दीक्षा बोलती है कि ठीक है आपकी कंपनी है, मुझे क्या, आप ले जाना चाहे ना ले जाना चाहे, ओके फाइन, मैं तो कुछ हुई नहीं ना। और वो इतना कह के रूम में तरफ जाने लगती है गुस्से में। प्रज्ञा बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था, आप सुनिए तो सही। लिटरली दीक्षा को काफ़ी तेज गुस्सा आ जाती है और वो जाती है रूम में और डोर लॉक कर देती है। वहाँ पे प्रज्ञा उसके पीछे पीछे जाती है, डोर उसके मुंह पे लॉक होता है लिटरली सीधा मुंह पे। प्रज्ञा आवाज़ लगा रही होती है दीक्षा मेरी बात सुनिए, बेबी बेबी बात तो सुनो, गुस्से की क्या बात है इसमें, सुनो तो। दीक्षा लिटरली वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो बस इस बात पे गुस्सा आती है कि कल ही बात हुई है कि कंपनी यहाँ की यहाँ हो रखी है और आप फिर भी मुझे ले जाना नहीं चाहती, कि आखिर ऐसा क्या है अनामिका के साथ आपका अभी भी कोई कनेक्शन है? आई डोंट थिंक सो। कल जो हुआ इसके बाद फिर भी उसके बाद भी सीरियसली आप अनामिका की साइड लेना चाह रही है? ओ गॉड, ये लड़की मुझे समझ नहीं आती। और दैन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है उसको दोबारा से शशि का कॉल आने लगता है। अब प्रज्ञा बेचारी किस किस को देखे, वो वहाँ से जाने लगती है, एक नोट लिखती है और डोर के नीचे साइड से थोड़ा सा तो डोर के नीचे जगह होती है वो रूम में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सीधा ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस पहुँचते ही वो देखती है कि भाई कंपनी का तो हाल ही बेहाल है।
ओह गॉड, वहाँ जो दीक्षा होती है वो लिटरली काफ़ी सैड होती है, बैठी होती है, गुस्से में होती है, रोती तो नहीं है क्योंकि वो गुस्से में होती है। कहते हैं ना कि जब सैड होते हैं तब रोना आ जाता है, बट गुस्सा इंसान को रुलाता कम सताता जाता है। बस वही वो काफ़ी देर तक बेड पर लेटी रहती है, फिर उठती है, इधर उधर टहलती है, बालकनी में जाती है, उसको गुस्सा आ रहा था, सॉन्ग लगाती है, सॉन्ग सुनती है, बट वो उसका मन बिल्कुल भी चैन ले ही नहीं पा रहा था कि आखिर प्रज्ञा मुझे ऐसे कैसे मना कर सकती है। कल ही तो बात हुई थी जाने की, क्या शी अनामिका उसका दिमाग बिल्कुल फट रहा था। ऑलरेडी वो बीमार थी और उसके बाद इतना टेंशन लेना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। प्रज्ञा को कहीं ना कहीं ये बात सता रही थी कि कहीं दीक्षा टेंशन ना ले ले, बट वो लड़की करे भी तो क्या करे, वो बुरी तरीके से फंसी हुई थी। अभी अगर वो ऑफिस में लेके जाए तो ऑफिस में भी इतनी सारी प्रॉब्लम, जैसे ही वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पे अनामिका ने तो कुछ और ही कांड करा हुआ था। उसने सीरियसली उसके कुछ एम्प्लॉयज़ को लिटरली निकाल दिया था बिना उसके पूछे, और जितनी कंपनियाँ थी उनसे डील कैंसिल कर दी थी। और जैसे ही प्रज्ञा वहाँ पहुँचती है तो शोशी उसको सब इन्फो देती है। तो प्रज्ञा जैसे ही ये पता करती है तो वो सीधा अनामिका को कॉल करती है। अनामिका उसका कॉल नहीं उठाती है। ऐसा कैसे? अनामिका ने प्रज्ञा का कॉल नहीं उठाया। सीरियसली, हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट हाँ, अनामिका ने ऐसा ही किया था। अब बेचारी प्रज्ञा करे तो करे क्या, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दीक्षा भी चल रही थी। वो दीक्षा के मैसेज का वेट कर रही थी क्योंकि उसको अभी तक शायद नोट नहीं मिला हुआ। दैट्स वाई प्रज्ञा ने दीक्षा ने उसको कोई भी मैसेज नहीं किया था। अब जो दीक्षा होती है वो लिटरली उसके एक सॉरी का एक बड़ा सा प्यारा सा बुक्का भिजवा देती है घर पे कि एक सॉरी के लिए। उसको पता था कि दीक्षा को उसके कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ तो उसको करना था ना, जिससे वो स्ट्रेस थोड़ा फ्री हो, दीक्षा कहीं वो ज़्यादा स्ट्रेस न ले ले। नानी माँ को भी कॉल करके बोल दिया थी कि उसको पूछ लेना लंच के लिए, बट ऑल टाइम तो नानी माँ भी नहीं जा सकती। नानी माँ को भी कुछ काम था तो वो आज बाहर ही चली गई थी। और इन दोनों की लड़ाई में नानी माँ ने साफ मना कर दिया था कि मुझे मत घसीटो, आज तुम दोनों लड़ रहे हो और शाम तक एक हो जाओगे और मुझे कुछ नहीं पता, तुझे एक करना है तो करना ही है। अब बेचारी प्रज्ञा बहुत बुरी वाली फंसी हुई थी। अब जो लिटरली वहाँ पे नोट था, फाइनली ये 12 बजे के टाइम जब दीक्षा पूरे रूम में इधर से उधर घूम चुकी होती है, तब उसकी नज़र उस नोट पे चली जाती है। जब वो डोर की साइड आती है तो वो देखती है उसमें कुछ भी नहीं था, एक सॉरी लिखा हुआ था और बोलती है बेबी मेरा वो मतलब नहीं था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ रेस्ट करो इसलिए बोला है, स्ट्रेस मत लो। और रहा अनामिका का सवाल तो मैं हैंडल कर लूँगी ना, आपने मुझसे बस इतना बोल दिया कि आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है या मैं कंपनी को कुछ होने दूँगी? आपको लगता है वो अनामिका है या पता नहीं कितनी मेरी 100 गर्लफ्रेंड्स तक आ जाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और वो 100 आप सिर्फ एक काफ़ी हो, समझे? और प्लीज़ ना गुस्सा मत हो, आराम कर लेना प्लीज़। और एक लिप का निशान था उस पर, लाइक किस थी, और सॉरी का निशान था। एंड उसी टाइम पे लिटरली उसके डोर पे नॉक होती है और वो बहुत बड़ा सा एक बुका होता है। वो बुके को रिसीव करती है और बोलती है थैंक यू, और उस पर भी एक सॉरी का ही नोट था। अब जब दीक्षा ये सब कुछ देख लेती है तो वो सोचती कि शायद मैं ही ओवर डेट कर रही हूँ, शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आखिर वो मेरी वाइफ है और कोई दूसरा उस पर नज़र भी डाले तो मैं कैसे जेब बर्दाश्त कर लूँगी। बट ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपके ऊपर कोई इतनी सी भी नज़र डाले आप बर्दाश्त कर लोगे क्या? मेरे ऊपर कोई नज़र डालेगा आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? वो ही लड़की जो इतने दिन तक घर में रह रही थी वो आपके ऊपर, हाँ, ये सोच कर ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और आपने मुझे फिर भी कंपनी नहीं जाने दिया। हाँ, एंड देन उसके बाद वो एक मैसेज करती है, हाँ ठीक है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट मुझे अनामिका से मिलना है। प्रज्ञा बोलती है, जब जैसे वो मैसेज देखती है तो बोलती है ओके, मैं अनामिका के यहाँ ही जा रही हूँ, तो मैं आपको रिसीव करने आ रही हूँ, साथ में चलते हैं।
प्रज्ञा ने भी पता नहीं क्या सोचा था, वो वैसे भी परेशान थी, बट अगर दीक्षा को वो लेके नहीं जाती तो दीक्षा और ज़्यादा परेशान होती, टेंशन लेती, जो कि प्रज्ञा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसको मेंटेन हैंडल करना तो आता था, बस तबीयत की वजह से वो काफ़ी स्ट्रेसफुल थी। एंड देन वो बोलती है कि लाइक लिटरली मैं हाफ एन आवर तक आती हूँ, आप रेडी रहिएगा, एंड देन हम लोग चलते हैं। अब जो दीक्षा थी वो रेडी होती है, नीचे जाती है। नानी माँ कहती है कि बेटा ठीक हो ना, प्रज्ञा का कॉल आया था, वो परेशान हो रही थी। तो दीक्षा बोलती है नानी माँ कोई परेशानी की बात नहीं, अभी वो आ रही है, मैं उनके साथ ही जा रही हूँ। तो नानी माँ कहती है कि वही ना, मैंने बोला था टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, लंच करके जाओगे क्या? तो दीक्षा बोलती है कि नहीं, लंच आके कर लेंगे, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो उसकी नानी माँ कहती है ठीक है बेटा। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो वेट कर रही होती है, जो प्रज्ञा होती है वो जस्ट ऑफिस से निकल के घर के लिए ही निकल जाती है। जैसे ही घर के लिए निकलती है, घर आते ही वो हॉर्न देती है। वैसे ही जो दीक्षा होती है वो सीधा पहुंचती है, और प्रज्ञा उस गाड़ी में बैठने के बाद भी निकलती है, डोर ओपन करती है दीक्षा के लिए, उसको गाड़ी में बैठालती है, एंड देन उसके बाद खुद गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और बोलती है आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। आई नो मैंने आपको मॉर्निंग में हर्ट कर दिया, बट आप समझते क्यों नहीं हो? दीक्षा बोलती है आई एम ऑल्सो सॉरी, आई नो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था। एंड देन लिटरली वो वहाँ पे एक प्यारी सी छोटी सी सिंपल सी किस करते हैं एज अ सॉरी। एंड देन जो दीक्षा होती है बोलती है मुझ पर बिलीव है ना? प्रज्ञा बोलती है खुद से भी ज़्यादा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं, बिल्कुल फिंगर टू फिंगर, और दीक्षा बोलती है कि फिर चलिए, और इस बार आपको मुझसे कोई छीनने नहीं देगा, मैं किसी को भी आपके पास आने भी नहीं दूँगी। प्रज्ञा एक स्माइल करती है और बोलती है ओके। एंड देन ये दोनों चले जाते हैं अनामिका के घर पे। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।